नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी सीजीएल में जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, कभी वो चाह रहे थे कि पिटिशनर ना बने क्योंकि 830 रुपया लग रहा है, लेकिन अभी चाह रहे हैं, पूछ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे कि सर पिटिशनर कैसे बना जा सकता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो खुद पता चल गया है। ठीक है, चलिए मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको जिससे आपको लगे कि आपको पिटिशनर बननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जो पिटिशनर नहीं बने थे। आप सभी जानते हैं कि डेट बीच में बढ़ाया गया था, फिर से 8 तारीख तक किया गया था। फिर से अभी आप सभी जानते हैं कि आज एसएससी सीजीएल का, आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में जो पिटिशनर का जो लाभ मिला है, ठीक है, जो पिटिशनर थे उन लोगों को फिर से मेंस का एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम भी पिटिशनर बन जाए। क्यों, क्या कारण है, चलिए मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जीएसएससी सीजीएल, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराए भी नज़र आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी आप सभी जान रहे हैं कि 2 पेपर हमारे पास आया था तुरंत, कल एक पेपर आया, आज एक पेपर आया। दोनों में एक में अलग बातें की गई, दूसरे में अलग बातें। ठीक है, हालांकि अभी अगर बात करें तो सीआईडी का जो ऑफिशियल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ऐसा कुछ भी रखा नहीं गया। अब इन पेपरों जो पेपर है, पेपर वालों का बोल सकते हैं सूत्रों के मुताबिक, ठीक है, सूत्रों के मुताबिक जो होता है, सूत्रों के मुताबिक शायद उनको कुछ खबरें मिली होगी जो वो छाप दिए। ठीक है, लेकिन पहला जो खबर था जिसमें बोला गया कि सीआईडी के पास कोई प्रूफ वगैरह वैसा नहीं है जिससे सीजीएल रद्द कर सके। दूसरा में आता है अगले दिन कि सीजीएल के पास ये प्रूफ है कि 10 बजे, मतलब कि 10:57 के आसपास में उनको रात में ही मिल गया था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कि आंसर, जो जिससे पेपर लीक होता है ना, तो उनको बताया जाता है, तो पेपर में साथ में आंसर भी अटैच करवा दिया गया। बताइए, तो स्टूडेंट जो घबरा गए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास करे तो किस पर करे। प्रभात खबर मतलब कि आज जो छपा भास्कर में, उस पर विश्वास करे या कल जो छपा था उस पर विश्वास करे। तो इंसान जो है मतलब कन्फ्यूजन में आ गया। ठीक है, अब इसमें वार चल रहा है खबरों में तो जैसे कि शीत युद्ध होता है ना, उसी तरीके से वार चल रहा है। ये अलग खबर छाप रहे हैं कोई, दूसरा कोई अलग खबर छाप रहा है। ठीक है, हम मतलब जीएसएससी सीजीएल जो स्टूडेंट है 2 भागों में बढ़ चुके हैं। अभी इससे पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रभात खबर का जो पोल था, पोल का जो एग्जैक्ट रिकॉर्ड लाइव में आपको बताया था, जो स्टूडेंट अभी तक पोल किए थे, जिसमें से लगभग जो स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे सबसे ज़्यादा जिस पोल, मतलब कि जिस चीज़ में पोल किया था उसमें बोल रहे थे कि एग्ज़ाम को रद्द करवाया जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। तो ऐसा तो होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से लोग पोल कर रहे हैं उस तरीके से तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो फेल होने वालों की, देखिए फेल होने वाले की नहीं, मतलब कि देखिए सीट जो है से 2000 है। ठीक है, और जो 3 लाख 3.5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए, अब उतना ही का जितना सीट है उतना ही ना सिलेक्शन होगा। अब बाकी बात जो लोग हैं, अब जो लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो लोग भी तो चाहेंगे कि फिर से एग्ज़ाम रद्द हो जाए और हमारा क्या हो जाए, एक बार मौका मिले और हम एग्ज़ाम फिर से दें। अब इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जेन्युइन होंगे, जो खूब मेहनत करते होंगे और जिसमें धांधली हुआ है, उनका सिलेक्शन है, वो चाह रहे कि किसी भी हालत में पिटिशनर बन रहे, कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को फिर से ले लिया जाए। क्यों, अगर एग्ज़ाम को फिर से ले लिया जाएगा तो मौका मिलेगा, तो मौका को छोड़ेंगे नहीं। और जो स्टूडेंट चाह रहे थे कि एग्ज़ाम रद्द ना हो, हमें नियुक्ति मिल जाए, वो स्टूडेंट, जैसे कि उसमें जेन्युइन स्टूडेंट भी है, कुछ गरीब स्टूडेंट, देखिए हर कोई, देखिए सीट अगर है ना तो पूरी सीट नहीं बिकती है। ठीक है, अच्छा है, अगर किसी चीज़ में अच्छा है तो उसमें बुरा भी होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए जितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मान लिया जाए कि कुछ बुरे लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उसमें कुछ अच्छे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, अब इस बात में जो जेन्युइन स्टूडेंट है कमेंट करते हैं कि उन स्टूडेंट का क्या होगा जो जेन्युइन से पास हुए। हालांकि उन चीज़ का जांच होना थोड़ा सा टफ है। अभी जांच तो सीआईडी कर रही है, एसआईटी टीम कर रही है, अब आने वाला समय में ही पता चलेगा। और जो फॉरेंसिक जो जांच हो रहा है
और 22 तारीख को रिपोर्ट अगर आ जाएगा तो समझिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो 22 तारीख का जो रिपोर्ट है उस चीज़ का हमें इंतज़ार करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मतलब घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। अब किन्हीं के पक्ष में दूसरा पेपर लिख दिया तो वो मतलब कि नाराज़ हो गए, तो नाराज़ होने की बात नहीं है, ठीक है। हालांकि जो राजेश सर थे वो बोले थे अगर ये पेपर सीआरडी की तरफ से छपवाया गया तो डेफिनेटली कि हम प्रूफ देंगे, और हो सकता है राजेश सर के द्वारा ही ये प्रूफ दिया गया आज जो पेपर था, ठीक है, पेपर में आया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, या तो वीडियो के इंडी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि पिटिशनर को कैसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, और क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट पिटिशनर बनने के लिए, कैसे फ़ायदा हो सकता है। आप सभी जान रहे, सोनी कुमारी के केस भी आप सभी जानते होंगे, और आप सभी अभी एसएससी का मामला देखे होंगे कि जो लोग पिटिशनर बने थे उन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया फिर से, ठीक है, मेंस वालों का। बताइए, मतलब पिटिशनर में फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अब इसीलिए लोग रिक्वेस्ट करें कि शायद अगर हमें 800, मेन यहाँ पे पिटिशनर बनना नहीं है, मेन जो 830 रुपये लग रहा है ना, इसी से स्टूडेंट जो थोड़ा सा पीछे हट जा रहे हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अभी भी 1100 लोग पिटिशनर बन चुके हैं, ठीक है। और एसएससी का जब इस तरीके से मामला आ गया, पिटिशनर लोगों को फ़ायदा मिला, तब से मामला पूरा खलबली की तरह पूरा हवा में फैल चुका है, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सर से रिक्वेस्ट करते, सर भी बताए कि आपको संडे तक 10 बजे से पहले, ठीक है, संडे को 10 बजे से पहले रांची आपको आना पड़ेगा, ठीक है। एक हरमू, एक और स्थान बताए थे, एक कैरियर फाउंडेशन का ऑफिस जो है वहाँ पे, और अजीत सर जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे, दो ही जगह पे आप लोग को जाना है, ठीक है। वहाँ पे 830 रुपये देना, ऑनलाइन आपको पे नहीं करना, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और वहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पिटिशनर बन सकते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी हमें कमेंट किए थे पिटिशनर बनने के क्या फ़ायदा है, मैं उनको एक पूरा लिस्ट ही चिपका दिया। आप जो चीज़ है उस चीज़ को आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सवाल करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आपको जवाब दिया जाता है, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी बात, पिटिशनर बनने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग ताकि हमें लाभ मिले, और मिलता है। झारखंड का देखिए, झारखंड का कुछ भी हो सकता है, झारखंड में अभी न्याय व्यवस्था आप सभी जानते हैं कि है अच्छी, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जितना उम्मीद है कि संभावना है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, फिर से एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर कोर्ट आदेश का, देखिए यहाँ पे वकील दो तरीके से बातों को रखेंगे। पहला जो वकील बोलेंगे कि एग्ज़ाम करवाने लाखों लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 लाख लोग थे जिसमें 3 लाख लोग लगभग गए, मान लीजिए अबर एग्ज़ाम अगर रद्द वगैरह हो जाता है तो सोचेंगे अबर फेयर तरीके से हुए तो लगभग 5 लाख लोग चले जाएंगे, और 5 लाख लोगों का एग्ज़ाम करवाना बहुत टफ होगा। टफ क्या, मतलब करोड़ों रुपये खर्चा होते हैं, जिस कारण कोर्ट में ये भी बात रखा जा सकता है कि जो लोग पिटिशनर बने हैं उनको, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको फिर से एग्ज़ाम करवा लिया जाए, ठीक है। मान लिया जाए कि 2000 लोगों का सिलेक्शन डीबी हो चुका है, ठीक है, और 3000 लोग पिटिशनर बन जाएंगे, तो और मामला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो जाएगा। और वही लोग पिटिशनर बन रहे जिनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ और हम आगे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। खैर आपको अगर लग रहा है, आप देखिए इसमें क्या है ना, केवल सीजीएल के लिए लोग नहीं लड़ रहे। अभी अगर इसमें न्याय मिल जाता है तो समझिए कि आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जामों में जो सेटिंग करवाते हैं उन लोगों को थोड़ा सा डर हो जाएगा, ठीक है। और सेटिंग तो होगी। देखिए एक कोटा में निबंध है, परीक्षा चलतो तो चोरियो चलतो, यानी कि परीक्षा अगर चलेगा तो चोरी भी चलेगा, ठीक है। सब टाइप चला है, यानी कि सब कुछ चलता है, डंडा चलता है, पत्थर धरती हर एक चीज़ चलता है, ठीक है। तो मतलब सच है तो झूठ भी है, झूठ है तो सच है। अगर मार्केट में 1000 का नोट है तो उसका नकली भी नोट है, असली नोट है। तो 2000 का नोट था असली, तो नकली नोट भी आ गया था। अगर 100 का असली नोट था, नकली भी नोट। अब 10 का भी असली नोट है, नकली नोट भी मतलब कि सिक्का था तो नकली नोट भी आ गया था, ठीक है। बताइए, मतलब अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ का डुप्लीकेट होता है, ठीक है। जहाँ सच्चा है वहाँ पे झूठ भी होता है। खैर इसके लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी बात, पिटिशनर आप लोग बन जाइए। संडे को आपको, संडे तक 10 बजे से पहले आप जा सकते हैं रांची, और आप वहाँ पे पिटिशनर बन सकते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा यही है कि आने वाले दिनों में कहीं आपके
साथ धोखा ना हो जाए, मौका हाथ से निकल ना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं आपको मलाल ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे ये चीज़ अगर कर लेते ना शायद पिटिशनर बन जाते तो मेरा भी रिजल्ट होता, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता। लगभग 4-5 हज़ार लोगों को एग्ज़ाम करवाना, कौन मतलब कि उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो कितना खुशखबरी होता। तो उस चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए जीवन में, ठीक है। तो पिटिशनर अगर बनने का आपको इच्छा हो तो आप बन जाइएगा, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है। बाकी मैं इस विषय में मैंने अभी जो भी बातें रखी, ये मेरा अपना व्यक्तित्व था, मैं सोचने, देखिए हर किसी को अपना विचार रखने का आज़ादी है, ठीक है। आप भी अपने विचार रख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में स्पेसिफिक सुनिश्चित मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक स्पेशल टीचर यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चले जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।